बुजुर्गों को मकामात जो हासिल होते हैं, ये तो अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमा दे। मगर कई वजूहात में से एक वजह ज़ाहिरी एतबार से ये भी है कि वो दूसरों के अंदर नहीं, दूसरों के ऐबों को नहीं, बल्कि अपनी कमियों को तलाश करते हैं। अपनी कमियों को जिंदगी भर इसी में गुजारते हैं। तो जुनैद बगदादी गुजर रहे हैं किनारे से दजला के, देखा तो अपहर के वक्त से थोड़ा वक्त ढल रहा है, शाम के करीब है। एक नौजवान एक खातून की गोद में सर रखकर लेटा है। एक नौजवान एक खातून की, एक औरत की गोद में सर रखकर लेटा है, और वो औरत एक बड़े बर्तन से एक प्याले में कुछ चीज निकाल रही है और उस नौजवान को पिला रही है। जुनैद बगदादी ने देखा, और जुनैद बगदादी का दौर आज का नहीं है, तकरीबन 1350 साल पहले का दौर है। 1300 साल पहले। और हुकूमत, इस्लामी हुकूमत, जुनैद बगदादी ने जैसे ही देखा, दिल में ख्याल किया, या अल्लाह, कैसी बेपर्दगी आम हो गई, कैसी बेहयाई आम हो गई, और कैसे बुरे मामलात आम हो गए कि बुराई इतनी आम कि दजला के किनारे और इस इस्लामी हुकूमत में एक नौजवान एक औरत के गोद में सर रखकर सोया है, और वो औरत उसे शराब पिला रही है। इस कदर मामलात हो गए, बुराई को इस कदर हमने आम कर दी, इस कदर इस माशरे में आम हो गई। क्या होगा? ये बेहयाई और बेपर्दगी का आलम है। दिल में सोचकर आगे बढ़े, आगे बढ़कर दूर जाकर इबादत में मसरूफ हुए, तस्बीह पढ़ रहे थे। निगाह गिरी की दजला में एक कश्ती आ रही है, और कश्ती में 9 लोग सवार हैं। ये दजला कोई छोटी सी नदी नहीं है, बल्कि जो वहाँ पर गए हैं और जिनका जाना ना हुआ है, अल्लाह पाक उस मुकद्दस बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर सबकी हाजिरी करवाए, अदब के साथ सबकी हाजिरी गौस पाक के दयार पे हो। तो दजला का जो दरिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 से 1 किलोमीटर की रेंज में होगा। 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर इसका ब्रिज होगा, जो इमाम आज़म अबू हनीफा की मज़ार से, जिसको आज़मिया का इलाका कहा जाता है, और आगे जो है वो दरिया दजला के उस पार जो है वो मूसा काजिम और हज़रत इमाम जवाद तकी का मज़ार है, जिसको काज़मैन शरीफ कहा जाता है। तो उसके बीच में वो ब्रिज है, दजला का पुल है। उसके किनारे तो बीचों बीच जो है वो कश्ती आ रही थी। अचानक पानी में कुछ तुगियानी जैसे मामलात, तुगियानी आई, और फिर वो कश्ती जो है वो डूब गई, डूबने लगी, पलटी हो गई, और जो 9 लोग सवार थे वो डूबने लगे। इत्तेफाक ये कि उन 9 में से किसी को तैरना नहीं आता था। डूबने लगे, जैसे तैसे वो अपना हाथ पैर मार रहे हैं। जुनैद बगदादी ने ये देखा, सोचा और अर्ज की मौला की बारगाह में, मौला इन्हें बचा ले। इतने में देखते हैं कि एक नौजवान दजला पे चलता हुआ आ रहा है। गौर से देखा तो ये वही नौजवान था जो उस औरत के गोद में सर रख के सोया था। हैरत में, दरिया में तैर नहीं रहा था, पानी पे चलता हुआ जो औरत की गोद में सर रख के सोया था, उसी नौजवान को जुनैद देख रहे हैं, जुनैद बगदादी देख रहे हैं कि पानी पे चलता हुआ पहुंचा दरिया के बीचों बीच। हाथ दिया, एक को निकाला, हाथ दिया, दूसरे को निकाला,
किनारे पर लाया, हाथ दिया, तीसरे को निकाला, एक एक करके 8 को निकाल दिया। जब 90 की बारी आई, 90 की, तो जुनैद बगदादी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, जुनैद, इस एक को मुझ जैसे गुनहगार सियाकार बदकार ने निकाल, 8 को मुझ जैसे गुनहगार सियाकार बदकार ने निकाल दिया है। जुनैद, तुम तो अल्लाह वाले हो, 90 को तुम ही निकाल दो। वाह वाह। 8 को मैंने निकाला, 90 को तुम ही निकाल दो। जुनैद बगदादी उसकी तरफ देखने लगे कि माजरा क्या है। जिसको मैं बुरा समझ रहा था वो ऐसा कि पानी पर चल रहा, ये कोई मामूली शख्स नहीं है, ये तो अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब है। जुनैद बगदादी देखने लगे, कहा कि मेरी ताकत नहीं, तुम ही निकाल दो। उसने 90 को निकाला और फिर जुनैद बगदादी की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, जुनैद, किसी को देखकर फैसला मत किया करो जब तक कि उसे आप न जानो। वाह वाह। बेशक हम, होता यह है कि हम जो है सिर्फ सामने की स्क्रीन पे नजर आता है वो देखकर हम फैसला देते हैं, समझे? तो कभी कभी वजह को जानने की कोशिश करो। कहने लगा, जुनैद सुनो, बदगुमानी से बचो। तुम सोच रहे थे कि इतना बुरा दौर आया और मैं एक खातून के गोद में सर रखकर सोया हूं। जुनैद, जिस खातून के गोद में मैंने अपना सर रखा था वो कोई और नहीं, मेरी माँ थी। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी माँ थी। तुम ये कह रहे थे मैं शराब पी रहा था, बगैर देखे तुमने ये अंदाजा लगा दिया। मेरी माँ अपने हाथ से उस बर्तन से दूध निकाल कर मुझे पिला रही थी। वाह वाह। अब रहा ये कि माँ ने गोद में क्यों लिया, सर क्यों गोद में रखा मैंने माँ के। तो मेरी माँ से मेरी मुलाकात जब हुई तो माँ है, अपने बेटे को देखकर उसकी ममता जागी और कहा कि मेरे बेटे, मैं चाहती हूं कि मेरे गोद में तू सर रख के सो जा। वाह वाह। माँ तो माँ होती है। तो अपनी माँ की उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं वहीं पर अपनी माँ के गोद में सर रखकर सो गया और मैं ये देख रहा था कि जब तक मेरा सर मेरी माँ के गोद में था, अल्लाह पाक मेरे मकाम को बुलंद फरमा रहा। वाह वाह। बात बड़ी आसान थी, छोटी थी, मगर पता क्या चला? पता यही चलता है कि भैया किसी को देखकर या किसी बात को सिर्फ सुनकर हकीकत को जाने बगैर